हम साधारण जीवन अपनाएं तो असाधारण विचार हमारे सुरक्षित हो जाएंगे भजन के लिए। ये तो सच्ची बात है। विलासिता का स्वयं का जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो सुख सामग्री वो दूसरों के लिए है, अपने लिए। जिससे कम खर्चे से काम चल जाए वैसे चलाना चाहिए। अपना जीवन बहुत ही सात्विक होना चाहिए। हम टूटी से उतना ही जल लेते जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही बिजली चलाना है। जितनी आवश्यकता नहीं तो बल्ब बंद करके अगर प्रकाश से काम चल रहा है, बाहरी तो बल्ब नहीं जलाना है। अगर पंखे से काम चल रहा है तो कमरे में फिर हमको एसी नहीं चलाना। अगर बिना पंखे एसी के घंटा 2 घंटा कट रहा है तो हम वैसे जितना कम खर्चे का जीवन उतना ही आपका भजन उत्तम बढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि मेरी संपत्ति में जितना चाहूं महंगे से महंगा प्रयोग कर सकता हूं। नहीं, सब संपत्ति रघुपति के आए, श्री जी के आए। एक आदमी शून्य में एक बार अपना खान पान व्यवहार करता है और उसी शून्य से 50 आदमियों को कुछ कुछ पवाया जा सकता है। जब हमारा काम जमीन में सोने से चल सकता है तो पलंग की क्या जरूरत है। चलो भाई, पलंग में जब हमारा एक चद्दर बिछा के काम चल सकता है तो डलप के गद्दे की जरूरत क्या है। भगवत मार्ग के हम पथिक है। महापुरुषों के वचन साधारण से साधारण पहले जीवन जीना सीखो। एक कुशासन और मार्किन के सिवा कुछ नहीं बिछाए थे। एक कुशासन कुशकासन, उसके ऊपर मार्किंग साधारण तौर तरीके। अगर असाधारण भजन करना है तो हमारी बात मान लो। जितना रजोगुण बनवाओगे, जितना रजोगुण एकत्रित करोगे, उतने ही तुम्हारे भजन में बाधक होगी। मरोगे तो है ही, शरीर भी नष्ट होगा तुम्हारा और मकान भी दूसरे के हाथ लगेगा। काहे को समय बर्बाद कर रहे हो। अगर साधारण जीवन व्यतीत करते तो रोना आता, प्रभु मुझ गरीब मुझ दीन पर कृपा कर दो। भगवान की प्राप्ति के लिए जबरदस्ती अपने राज्य को अपने पुत्र को दे करके महाराज मनुहरिहित ताप गवन बन की ना आप वृंदावन आए हो। बहुत दैन्यता से जियो। आपके पास अर्थ है, भूखे प्यासे ऐसे लोगों को पवाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ। संत सेवा, भगवंत सेवा, श्री जी को सुंदर सुंदर पोशाक श्री जी को भोग लगा के बांट देना। उत्तम भोग लगाए मोर मरकटकों से, अपने लिए बहुत साधारण। साधारण मार्किन, साधारण कपड़ा उड़, साधारण से जीवन, तभी असाधारण भजन होगा। जितना आप अधिक खर्च करेंगे अपने शरीर के ऊपर, साधक बहुत ध्यान से सुने, चाहे गृहस्थ हो चाहे आपका पैसा नहीं है वो भगवान का है। आप उचित अपने ऊपर खर्चा करें, परिवार के सुख में लगावे, संसार के सुख में लगावे। गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, अन्य में अपने जीवन में बहुत कम खर्चा। आप अपने समय को अधिक से अधिक बचाकर भजन में लगाए हैं। यदि आपके पास बहुत अच्छी धनराशि आ चुकी है तो आपको अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसे लोक सेवा, भगवत सेवा आदि में लगाते हुए हर समय भजन में लगिए। ज्यादा फैलाव मत फैलाइए, सच्ची कहते हैं। बहुत सावधानी की जरूरत, बहुत सावधानी। अरे चाहे आप जितना 3-3 हाथ का शरीर तुम्हारे हाथ से, उसको किसी एक कोने में पड़े रहना है। मार केवल बवाल रचे हो, अहंकार पुष्टता मार, रजोगुण की पुष्टता। हाँ, इस दरवाजा इसका आना चाहिए अमुक प्रदेश से, तो खिड़की इसकी अमुक प्रदेश की होनी चाहिए, तो लिफ्ट अमुक कंपनी की होनी चाहिए, वस्तु अमुक कंपनी। बड़ा दिमाग किसी में उमर गए, कंपनी सब लगाए। ऐसे बड़े बड़े भवन बने हुए, महल बने हुए, कबूतर हक रहे, रहने वाला कोई नहीं। पुरानी बिल्डिंग है, देखो जो राजा महाराजाओं की, तुम्हारी तो काया ये प्रमादी स्वभाव हटाइए। भजन के बहाने सुख भोगने की आदत छोड़िए तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाए। डट के सब झंझटों से निपट के भजन करो। जीवन को प्रमाद से बचाकर प्रयत्न में स्थित करो। शब्द देख लो, शब्द ही है। प्रमाद से हटाओ और प्रयत्न में लगाओ। इतने माला भजन, इतना पाठ, इतना जाकर के राधा के कुंज में करना, इतना एकांत में पाठ करना, ऐसे ऐसे अपनी दिनचर्या इतनी फिट कि उसको तोड़ना नहीं। किसी भी स्थिति में परमात्मा को भुला देने वाले सामग्री विषय, इन सबको हटा दो। अभी लगन नहीं लगी, इसीलिए
जहां तुम्हारा वास है वहां कोई भी ज्यादा भगवत विमुख करने वाली वस्तुएं अच्छी नहीं होनी चाहिए। बात ध्यान रख लो। जहां वास कर रहे हैं पूरे में राधा 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 राधा, गुरुदेव राधा वल्लभ, गुरुदेव राधा वल्लभ, जहां दृष्टि उनकी पोशाक, उनकी माला, उनकी बस एक आसन शयन के लिए, एक आसन बैठने के लिए, बस आधुनिकता का जितना दर्शन होगा रजोगुण बढ़ेगा, भजन हटेगा। मान लीजिए, बहुत सावधान रहिए। वृंदावन है, वृंदावन की थोड़ा तो रहने रखो। राधा 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 राधा, यार कभी ऐसा भी करो ना कि एक टाट बिछा के 100 हाथ की तकिया रज के पात्र रखे हुए कमरे में, उसमें भोजन प्रसाद पाया, टाट बिछा हुआ है, हाथ की तकिया में सो गए, नहा लिया, अपनी दिनचर्या में कुछ खर्चा नहीं, एक छोटे से पंखे से काम चला। अगर आजकल इतनी बिल्डिंग बन रही कि वायु बाहर की नहीं मिल रही, शरीर को जैसे रखो वैसे रहेगा, शरीर को जैसे रखो, वर्षों कभी बिजली नहीं रखी, यही हित धाम में कटवा के जैसे रखो, थोड़ी देर पसीना पसीना हो, जितनी नींद आनी आनी है, उठ के बैठ गए, फिर मंत्र जाओ। हम कोई सोने के लिए है? नींद को जितना आना हो आजा, ना आना हो ना। राधा राधा आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। भजन तो हमारा हो रहा है। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है, भोगों का आश्रय समस्त शक्तियों को ढक देता है। इस बात को समझिए। बहुत दुर्भाग्य जो हमें सुविधा अच्छी लगे, बहुत दुर्भाग्य। सच्ची मानी अंदर की स्थिति को तुम नहीं जानोगे, बाहर की बातें देखते हो। बड़ा दुर्भाग्य है जब सुविधा में भजन किया जाए, बड़ा सौभाग्य है जब असुविधा में भजन होता है। जो असुविधा में भजन किया महापुरुषों ने, वो असुविधा में, वो तो सुविधा भ्रम है, सुविधा भ्रम है। देखो, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया, रुपया, सब व्यवस्था, सेवक जन भेजे कि अब जब जगन्नाथपुरी में ही रहेगा बेटा बाबा जी बनके, तो सारी सुविधाएं अपने आप, वैरागी को कोई शिक्षा नहीं देनी होती। 1-2 दिन भोग बनाया, महाप्रभु चैतन्य देव को पवाया, फिर कहा कि जब हम भगवत मार्ग में चले तो मेरे प्रभु के द्वारा मेरा भरण पोषण होना चाहिए। हे पिता, के द्वारा, वैभव का नहीं। वापस कर दिया और जगन्नाथ जी के सिंह पौर पर जो भिक्षुक जन है उनके बीच में खड़े हो गए। तो भिक्षुक जनों का तो अभ्यास था दौड़ दौड़ के आगे लेते, वो गंभीरता से खड़े रहते। जब कोई